नमस्कार। आज का वीडियो डेली फैक्ट से लिया गया है। ये पत्रकार बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके लोगों के बीच में जाते हैं और अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा कटिंग करके भी वीडियो नहीं लगाते। ज़्यादातर वीडियो ये पूरी तरह से लगा देते हैं जिससे लोगों की बात स्पष्ट हम तक पहुँचे। लेकिन बहुत बार थोड़ी सी इन्हें परहेज करना पड़ता है, लेकिन जो लोग को ये लेके आते हैं उनकी ऑनेस्टी जो बोलने में होती है अच्छी होती है। Assalamualaikum guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag। तो guys आज की इस वीडियो में वो बताने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा guys, ना किसी ने दिखाया होगा। बिकॉज सऊदी अरेबिया और ओमान ने दोनों ने नरेंद्र मोदी को बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है, मुस्लिम कंट्रीज का ज़्यादा ध्यान इंडिया की तरफ क्यों है, इंडिया को खुश करने के पीछे क्यों लगे रहते हैं। क्या ये वजह तो नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया कि उसको इम्प्रेस करें हम। क्या वजूहत है सऊदी जैसी कंट्री और ओमान जैसी मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। बोल भी देते हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि जोन से उन्होंने खिताब दिया ये सही दिया या गलत दिया? आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी के हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया में मतलब जो गैर अक़वाम है हिंदुज़म के अलावा उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या सलूक हो रहा है? वहाँ पर मुसलमानों पर कितने तशद्दुद हो रहा है, वहाँ पर सिख पर तशद्दुद हो रहा है, वहाँ पर दूसरी मजहब की बरादरी पर कितना तशद्दुद हो रहा है। इतना तशद्दुद करने के बाद भी वो कंट्री इतना डेवलप कैसे हो गई है? वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। इतना तशद्दुद करने के बाद भी कश्मीर के अंदर इतना डेवलपमेंट कर दिया उसने कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस दे दिया, सबसे ऊंचा सिनेमा दे दिया और इलेक्ट्रिक उसके बाद ट्रेन का निज़ाम अच्छा कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमने बहुत अच्छा सलूक करते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, तो फिर हम डेवलप क्यों नहीं हो रहे? देखिए, इस हवाले से अगर बात किया कि ये नरेंद्र मोदी की क्वालिटी नहीं है, इससे पहले भी और हुक्मरान गुजरे हैं। और दूसरी बात अगर की जाए तो इंडिया बेस्ट हैं तो वो सिर्फ आईटी में है, वो अगर बेस्ट हैं तो वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है। बाकी ऐसी फील्ड हैं जो पाकिस्तान में के हवाले से अगर देखा जाए तो वो उनमें भी बेस्ट हैं। मतलब अगर मैं देखा जाऊँ मेडिकल साइड पे तो पाकिस्तान जो है दुनिया में एक अच्छे डॉक्टर जो हैं वो दुनिया को मुहैया कर देती हैं। पाकिस्तान अगर देखा जाए मजहबी हवाले से तो वो दुनिया को कितनी अच्छी क्वालिटी की मतलब लोग देते हैं। कौन से लोग देते हैं? मतलब मजहबी लोग देते हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कहाँ से लोग आते हैं मजहब पढ़ने के लिए। सर बिल्कुल आपकी बात सही है, पूरी दुनिया में जाते हैं पढ़ने के लिए अच्छे लोग, लेकिन हमारे पासपोर्ट की उस किस्म की वैल्यू नहीं है जितने इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू। आप इस बात को एग्री करते हुए नहीं करते? मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन असल वजह यह है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ का सरबराही मुल्क कहा जाता है। एक इटमी ताकत है। इटमी ताकत के हवाले से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है तो वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मज़हब को बदनाम करने के लिए, मतलब जो उनके अपोजिशन है वो बदनाम करने के लिए तो जाहिर सी बात है उन पर इल्ज़ाम तो लगा देंगे। कौन नाम से याद की जाते हैं, वही लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। सही, तो वो पावरफुल है तो साजिश कर रहे हैं ना हम पर। हाँ बिल्कुल। तो हमें पावरफुल होकर उन पर साजिशें करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं करनी चाहिए, साजिशें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतने पावरफुल कहते हैं कि तुम इतने कामयाब बनो कि लोग तुम्हें गिराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करें। बिल्कुल, तो हमें भी होना चाहिए ना, होना चाहिए, जाहिर सी बात। कामयाब होना चाहिए ना। कामयाब सिर्फ बातें करने से थोड़ी होता मौलवी साहब, अमल करने से होता। हम अमल कब करेंगे बातों से निकलकर? देखिए, ये तो अगर इन हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आवाम का जो है वो हक बनता है। हम सारा चीज़ जो है वो हुक्मरानों पर डाल देते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये हैं। अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, आपकी बात करूँ, दूसरे आवाम की बात करूँ, कि वो मतलब जितना मतलब एक शहरी के हवाले से अगर देखा जाए, एक शहरी पर क्या फ़र्ज़ बनता है अपने मुल्क का, तो क्या हम वो पूरा करते हैं? नहीं करते। तो हमारा गिला जो है वो हुक्मरानों से क्यों है? पहले तो अपने आप से गिला करना चाहिए। यही बात कहते हैं। तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि घुमा फिरा करके पाकिस्तान आज के जो हालात है वो हमारे अपने हालात हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि एक हदीस में आता है कि जैसे आवाम हो वैसे हुक्मरान आते हैं। ये सर क्या वजूहत है कि हमें एजुकेशन की कमी है, या हम ईमानदार नहीं रहे, या हम इस्लाम से दूरी या दीन से दूरी है, इसी वजह से हम दुनिया में हम एक इबरत का निशान बनने जा रहे हैं? क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में एजुकेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एजुकेशन जो हमें शूर देता है, जो हमें चीज़ देती है वो हम में नहीं है। एक हवाले से ये भी हैं और दूसरे हवाले से देखिए, अगर अल्लामा इकबाल, आज तो क्योंकि इकबाल डे भी है, इसी हवाले से अल्लामा इकबाल। अच्छा, तो इल्लामा इकबाल का दिन है आज, तो मुझे इल्लामा इकबाल की तो याद है या नहीं, लेकिन एक शायरी याद है। उर्दू भी क्या तरक्की भी करेगी, जुलाहे भी शायरी करने लगे हैं। इन धार्मिक आलिम को इस्लाम पे जो नॉलेज होगी उसका कोई भी सानी नहीं है, कोई भी मिसाल नहीं होगा, ये ज़रूर है। लेकिन जब ये माइनॉरिटी की बात करते हैं भारत में, तो दोनों तरफ की माइनॉरिटी की बात होनी चाहिए। ये अपने देश के माइनॉरिटी का डाटा दे और भारत के देश की माइनॉरिटी का डाटा देखे, फिर बात होनी चाहिए। इन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान में बहुत इल्म है, तो सच में
जो इस्लामिक लोग हैं वो बहुत ही इल्मी होते हैं, लेकिन बच्चा बच्चा इल्मी होगा, लेकिन वो सब अपने धार्मिक किताब में इल्मी होते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। पाकिस्तान डॉक्टर देता है और धार्मिक लोग देता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, खासकर मुस्लिम देशों से ही पूछ लीजिए उनका अमाल कैसा है, तब मौलवी साहब को कुछ बोलना चाहिए। बेस्ट है, आई थिंक सो। ओमान और सऊदी अरेबिया ने उनको ये खिताब दिया, क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम कंट्री से दोनों। मुस्लिम कंट्री से मुस्लिम कंट्रीज किसी को जज करती तो उसकी बेस पे करेगी, ना कि ये कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, इस चीज़ पे उसको नहीं बेस करेगी, उसके काम पे उसको बेस करके उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया होगा। सही। क्या समझते हैं आपके आने वाले टाइम्स के अंदर पाकिस्तान के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ और इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस को ठीक हो सकते हैं या नहीं? अगर कश्मीर का मैटर सेट हो जाए तो मे इशू जो असम्बलीज में चलता है वो इसी चीज़ को लेकर चलता है, जिसकी वजह से आपस में तजादात हैं इनके। जो आपको लगता है कि कश्मीर वाकई में मसला या पॉलिटिक्स सिर्फ और फ्यूचर चमकाने के लिए ये काम करती है? आप इसको पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, और ओवरऑल ये वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो भी कंट्रीज़ में हमारी आने चाहते हैं, इसलिए वो इस चीज़ को इशू बनाया हुआ है। आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो क्या मुस्लिम्स आना चाहते हैं? मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की वो आना चाहती है। आना चाहती है? हाँ जी। आपको कैसे पता चला? तो वो पाकिस्तान के साथ इंकरेज करना चाहती है, अपने आप को मिलाना चाहती मैं है। आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता चला कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहती है? उनकी उधर जो स्ट्राइक्स होती हैं उसकी वजह से। कहाँ से? जो कश्मीर में ही हो रही हैं, जगह जगह पे हो रही है ना, वो किस लिए हुई है? इसीलिए कि जो उन पे उनके जो हैं एस्पेक्ट्स उनको कंप्लीट नहीं किया जा रहा ना, जो उनके राइट्स हैं उनको नहीं कंप्लीट कर रहे वो, इसलिए। अच्छा, तो आपको लगता है अभी के जो से ये कितने टाइम पहले की बात है? तकरीबन 2-4 साल पहले की बात है। क्या चीज़? ये जो से स्ट्राइक आप बता रहे हैं, स्ट्राइक ये अभी कोविड से पहले की बात ही है। कोविड के बाद अभी जब से 370 का आर्टिकल हटा तो डेवलपमेंट कर दिया, सारा कश्मीर को तब्दील कर दिया, इलेक्ट्रिक बसें दे दी, सबसे ऊंचा सिनेमा बना दिया, सबसे ऊंची ब्रिज बना दी, ट्रेन चल रही है, और स्कूलिंग निज़ाम आप देखेंगे तो हर चीज़ के अंदर सारा कुछ हालात चेंज कर दिए। क्या समझते हैं आप? अभी न्यू आर्टिकल का स्टडी नहीं किया हुआ, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। इंडिया से रिलेशन अच्छे होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। होने चाहिए। उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमें या नहीं? काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है, जैसे कि हमारे मतलब डीलिंग में अच्छा हो सकता है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओवरऑल उनकी जो इधर प्रोडक्ट्स आए हमारे उधर कन्वर्ट हो, काफ़ी मतलब अच्छा होगा। हमारे और उनकी करेंसी में इतना वो डिफरेंस नहीं है जितना कि दूसरी कंट्रीज़ में डिफरेंस आता है। अगर हमारा एक्सचेंज होगा तो ज़्यादा बेहतर है। आप एज अ पाकिस्तानी इंडियंस को एक्सेप्ट करोगे, लाइक करते हो? काफ़ी तक करते हैं। हाँ, अगर एक इंसानियत की तरह आप कहें, मतलब इंसान को लाइक करता तो वो तो है। मज़हब के लिहाज से तो नहीं करूँगा। मज़हब के लिहाज से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे वो इस्लाम में आते नहीं हैं। मतलब इस्लाम में आएंगे तभी लाइक करेंगे? नहीं, मैं वो लाइक नहीं कह रहा, मैं रिलीजन के हिसाब से कह रहा हूँ। अगर हम रिलीजन टू रिलीजन लाइक करें तो वो और चीज़ है, और अगर हम मतलब विदाउट रिलीजन और इंसान को करें तो हम करते हैं उनको। बस क्या चीज़ है? फिर रिलेशन तो इंसान के दरमियान थोड़ा मेरी तरफ आ जाए ना, मेरे नज़दीक आ जाए ताकि फ्रेम में रहे। फिर इसका तासुर तो आपके मुताबिक ये जा रहा है कि जो से मज़हब है, रिलीजन है, वो इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। आपने कहा कि इंसानियत अगर हो तो फिर मैं उनसे मोहब्बत करूँगा, अगर रिलीजन को देखो तो मैं उनसे मोहब्बत। दोनों वे से उनको मोहब्बत करूँगा। मतलब अगर हमारे रिलीजन में उधर मुस्लिम्स भी हैं तो वो रिलीजन में आ जाते हैं, लेकिन हैं वो इंडियंस तो हम उन्हें भी लाइक करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम भी हैं और इंडियन भी हैं। अगर मोहब्बत, खाली मोहब्बत अगर पत्थर को भी दी जाए तो उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ें पैदा हो जाती है। तो ये तो इंसान है, कोई हिंदू कोई सिख कोई ईसाई नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत दें सब आपके हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल, इस्लाम इसी चीज़ पे है कि आप अपना अखलाक बेहतर करें किसी के साथ, वो इस्लाम में एंटर हो जाए। हम यही चीज़ करते हैं कि हमें दूसरे से यही उम्मीद है कि अगर हम बेहतर करेंगे वो भी हमसे बेहतर करेंगे। आप मुझसे इम्प्रेस कैसे होंगे? क्या हुआ? अगर इन भाई साहब ने कहा कि जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो आप ले जाइए पाकिस्तानियों को, लेकिन नहीं, आपको कश्मीर का ज़मीन भी चाहिए। तो सिंध के हिंदू इंडिया जब आना चाहते हैं तो उनके ज़मीन के साथ उनको वापस भेजिए। इतने सारे सिंधी वहाँ खाली होकर के इंडिया चले आते हैं और ज़मीन वहाँ छोड़ के आते हैं, तो ये क्या, दोनों हाथ में आपको लड्डू चाहिए? कश्मीर में धर्म का कील आपने ठोका और उसका खून जो रिस रहा है उसका दोषी आप हैं। हिंदू सिंध में भी रहते हैं, लेकिन हिंदुओं ने वहाँ पे भारत से कील नहीं ठोका और ना ही वहाँ पे खून बहा रहे हैं। उस खून का दोषी आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों के नेता और गंदे राजनीति और धार्मिक लोग हैं। ऐसे लोग किसी मजहब में अगर चाहते हैं कि उनको जन्नत मिलेगा तो उन्हें शायद जहन्नुम में भी जगह ना मिले। आप जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप कितने भी महंगे कपड़े पहने हुए और अच्छी तरह से बोलते हैं और शायद 2 लाइन इंग्लिश भी बोल लेंगे, लेकिन थोड़ी सी उछल कूद आपके अंदर अगर मचा दी जाए तो अंदर से एक खतरनाक इंसान निकलता है। वो अपने आप को मुसलमान बोलता है और पूरी दुनिया को गैर मुसलमान बोल करके उससे अलग हो जाता है और इंसानियत की बात करके लोगों को धोखा देता है। आप जैसे लोग ही खतरनाक हैं, जिहादी हैं और परेशान करने वाले लोग हैं दुनिया को।
गैर मुस्लिम चूँकि मुस्लिम से बिल्कुल उल्टा चलते हैं, तो आप देखिएगा गैर मुस्लिमों में जो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे और ज़्यादा गिट-पिट इंग्लिश बोलेंगे, वो हमेशा अपने धर्म के खिलाफ होंगे। जबकि मुस्लिमों में अच्छा कपड़ा पहनने वाले हमेशा अपने धर्म के साथ होंगे, बल्कि मौलवी और पंडित इनसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं।